हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अभी तक हम लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हमने बेसिक्स नॉलेज गेन की थी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उसमें वन वेरिएबल क्या होते हैं एंड टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हमने उसके सॉल्यूशन निकालना सीखा था कि लीनियर इक्वेशन में उसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या, वैसे तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जब कोई भी x एंड y की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, वही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। इसके हमने सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे कि इसमें 3 कंडीशंस थी। जब हमारे सॉल्यूशंस 1 सॉल्यूशन निकल रहा था, जब हमारे नो सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, देन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा था। कि जब हमारा ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा था तो हमारा 1 सॉल्यूशन निकल रहा था। जब हमारा जो ग्राफ था, जब दो इक्वेशन का जो ग्राफ था वो एक ही ग्राफ पे सुपर इम्पोज हो रहा था, ये संपाती हो रहा था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। और जब ग्राफ आपस में पैरेलल हो रहे थे, जब हमारे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ठीक है, इस तीनों मेथड के थ्रू हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। देन हमने इसके जो सेकंड मेथड था, क्या था, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में मैंने आपको बताया था, हम अलजेब्रिक मेथड के थ्रू अब इसमें लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, जिसमें हमने हमारा सबसे फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। आई होप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और आपकी क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आज हमारा ये हमारा सेकंड मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। देखो, बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। एक इक्वेशन है a1x b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। और सेकंड हमारी जो लीनियर इक्वेशन है a2x b2y प्लस c इक्वल्स टू 0, ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे x के साथ कांस्टेंट टर्म है और जो y के साथ कांस्टेंट टर्म है, कोई सी भी कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल करके आपस में, है ना, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, कैसे भी इक्वल करके हमको वो टर्म हटानी है, माइनस करके या प्लस करके। देन जो दूसरी टर्म हमारे पास बचती है, दूसरी कोफिशिएंट बचेगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन से मैं बताऊंगी, उससे आपको समझ आएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9/9:7। जो हमारे पास इनकम 2 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना है, 9:7, और उनका जो है ना रेशियो एक्सपेंडिचर का है वो 4:3 है। इफ ईच ऑफ द मैनेज टू सेव 2000 रुपये पर मंथ, तो हमको इनकी मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, हमको इनकम का रेशो दे रखा है, उसका एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है और बता रखा है कि दोनों 2000 रुपये हमें पर मंथ सेव करते हैं, तो हमको इनकी मंथली इनकम बतानी है। देखो, इससे हमारे पास इनकम क्या आ गई, इनकम एक जो फर्स्ट पर्सन है उसकी 9x हो गई और सेकंड पर्सन है उसकी क्या हो गई, 7x हो गई। उसी टाइप से जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है उसका 4x और सेकंड पर्सन है 3 है। अब देखो, सेविंग क्या होती है, बचत हमारी क्या होती है, जो हमारी इनकम होती है, हमारे पास जो भी इनकम हुई है उसमें से हमारे जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी वो इनकम आ जाती है। तो सॉरी, ये y है। ठीक है, अगर मैं इनकम 9x माइनस 4y कर दूंगी तो वो 2000 के बराबर है। सिमिलरली अगर 7x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या होगा, 2000। यही तो सेविंग है कि अगर मेरी पास जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से हम अपना खर्चा माइनस कर देते हैं, हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम माइनस कर देते हैं, तो वही हमारी सेविंग होती है। तो देखो, 9x माइनस का 4y इज 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें इसके
एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो हम ये जो एक्स कोफिशिएंट है उसको हटा दें या ये वाई कोफिशिएंट को हटा दें। मैं यहाँ पे वाई कोफिशिएंट को हटाने का ट्राई करूंगी, क्योंकि जो एक्स है उसमें जो इसके कांस्टेंट टर्म है वो बड़े हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो थोड़ा टिपिकल होगा। अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी सेम होनी चाहिए, जब तो हम माइनस करके इनको आपस में माइनस करके इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन देखो इससे किया तो ये कितना होगा 12, इससे किया 4 से किया तो ये 12, तो 12y आ गया, तो सेम हो गया ना। तो देखो ये अब मैं इन दोनों को फिर माइनस कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, उसको क्या कर दें मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 21x माइनस ये कितना हो गया 12y, इस कितना हो गया 6000, और ये हो गया 12y, और ये हो गया 2, ये भी 4 दूनी 8 होता है, तो ये हो गया 8000। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करती हूँ, क्योंकि देखो 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो इनको यहाँ माइनस है, अगर मैं माइनस करती हूँ तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस किया, इस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, देखो इस दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया माइनस का 7x, और ये कितना हो गया 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो यहाँ पे जो 9 मल्टीप्लाई 3 करते तो 27 आएगा, 27 माइनस 28 किया तो माइनस का x आया, फिर 2000 वो भी माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। सिमिलरली अब मैं x की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में रखती हूँ, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रखने पे 9 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4y कितना होगा 2000, और माइनस का ये 4y इधर जाएगा तो माइनस का 16000 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4000। ठीक है, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000। लेकिन हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है, इसकी इनकम निकालनी है। इनकम कितनी है, तो देखो यहाँ पे x बस 9x और 7x में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है 2000, तो 14000 और 18000 हमारी वैल्यू होगी। जो इनकम थी वो 14000 और 18000 आ गया। क्लियर हो गया कि हम कैसे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। देखो मैं एक और बार आपको बता देती हूँ, हमारे पास क्वेश्चन में देखो 2 पर्सन की इनकम दे रखी थी, तो वो रेशो में दे रखी थी, तो वैल्यू है 9x एंड 7x। ठीक है, नेक्स्ट हमको एक्सपेंडिचर दे रखा था 4:3, तो हमारा जो रेशो हटाया तो क्या आया 4y एंड 3y। ठीक है, अब देखो इनकम दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, साथ में हमें सेविंग दे रखी है, तो हमारी जो भी इनकम होती है उसमें से हमारा जो भी खर्चा होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी बचत आ जाती है। तो सेम मैंने ऐसे ही किया है, जो 9x थी इनकम उसमें से मैंने एक्सपेंडिचर 4y को लेस कर दिया, तो आया 2000। सिमिलरली मैंने इसी को किया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें एक कोफिशिएंट हटा देना होता है और उससे हम सेकंड कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ट्राई किया है किसकी, इस y को हटाने का लिए किया है। अब मैं y को मैंने सोचा इक्वेशन 1 एंड 2 में किस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम आ जाए, तभी तो ये माइनस होके हटेंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27x, ये 12y और ये कितना हो गया 6000 हो गया। फिर इसको किया 28x, ये 12y और 8000। जब इसको सॉल्व किया तो ये तो माइनस हो जाएगा, 27 में से 28 गया तो माइनस का x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 था, तो x की वैल्यू आ गई 2000। अब ये जो x की वैल्यू 2000 आई है वो इक्वेशन 1 में रख दिया। जब इक्वेशन 1 में रखा तो ये 9x माइनस 4y 2000 हो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है 4000। अब हमें निकालना था इनकम, निकालनी थी मंथली इनकम, तो इस 9x एंड 7x में सिर्फ x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा कि ये मेथड हम कैसे यूज ले रहे हैं। तो देखो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर
एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। वो बोल रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका सम, और उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे 23 है और इसको 32 है, इसको आपस में रिवर्स करने पे इन दोनों का जो सम है वो आया 66। ठीक है। इफ द डिजिट ऑफ ए नंबर यानी 2 and 3 या 3 और 2 का अगर डिफरेंस 2 है तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं और ये भी बताना है कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो देखो 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, इज 10x प्लस y हो सकता है जनरल फॉर्म। ये y क्या होती है, हमारी यूनिट डिजिट होती है, और x जो टेंस टर्म होती है वो होती है, यानी ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये 10 वाली यूनिट होती है। तो देखो एक नंबर है, मान लो 23 है। ठीक है। इसमें मैंने y लिया, y 3 है, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 into 2, यानी इस वाली जो टर्म पे है तो ये 20 plus 3 क्या आया, 23 आया। तो ये इसी जनरल फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में ये 10x plus y, तो वेयर नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y plus x, क्योंकि जो रिवर्स का मतलब यानी 3 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 2 हो गया ना, तो x की जगह y की जगह x आ गया। तो देखो अब ये बोल रहा है सम है तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, 10y प्लस y क्या, 11y 66। अब इसको सिंप्लीफाई करती थी तो पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करती तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब सेकंड, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब वो बोल रहा है कि जो हमारे डिजिट थी वो 2 से डिफर हो गई है, उनका जो डिफरेंस है वो 2 आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस का y इक्वल्स टू 2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब देखो यहाँ पे y एंड माइनस वाई, यहाँ x है, इनके जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो सेम ही है ना, तो मैंने जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करने, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला जाएगा और ऐड किया है तो y वाला, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 2x एंड 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8/2 इज 4, x की वैल्यू आ गई। अब मैंने ये x जो है उसमें इक्वेशन 1 में जब x की वैल्यू पुट की है तो ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। अब हमें फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 10 into 4 प्लस 2 इज 40 प्लस 2 कितना हो गया 42। एक 42 हो जाएगा, दूसरा रिवर्स क्या होगा 24, तो 2 ही नंबर हो सकते हैं ना, तो यही हमको निकालना था। ठीक है। और हमको इसको देखो रिवर्स हम चेक भी कर सकते हैं, बोल रहे हैं कि जैसे ये वाला नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये जो वाला रिवर्स नंबर है, इनको ऐड करने पे 66 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 66 आ रहा है, और जो इनकी डिजिट है उनमें आपस में क्या 2 का ही डिफरेंस है। ठीक आ गया, समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया था। एक और बार करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है और उनका जो रिवर्स है उनको जो सम होता है वो 66 होता है। अब मैंने जो 2 डिजिट नंबर लिया है वो लिया है 10x प्लस वाई। अब y है वो तो यूनिट डिजिट प्लेस हो गया और ये हो गया 10 डिजिट वाला प्लेस हो गया। तो देखो एक नंबर है 4 and 2, ये वाला जो हमारा ये 2 होता है वो तो यूनिट डिजिट होता है, ये 10 वाला प्लेस होता है। तो जब मैंने इसको 2 प्लस 4 into 10 होता है तभी तो ये 42 ऐसे ही तो बना है, ये इकाई होता है और ये दहाई होता है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसको बोल रहा है वो रिवर्स करो, तो रिवर्स कैसे होगा 10y प्लस एक्स, और फिर इस मैंने जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व किया। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये काफी मेथड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अब इसमें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, इसका जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमको सेम करना है। तो मैं x की कांस्टेंट टर्म को सेम करती हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और ये 2x
माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और ये थर्ड इक्वेशन है। अब इनको आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट हो गया। और ये हो गया 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 6, और y की वैल्यू क्या हो गई 6/5। फर्स्ट हमारा आ गया y इक्वल्स टू 6/5। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को रखेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया 6/5 और सॉल्व किया, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 19/5। तो x की वैल्यू होगी 19/5 और y की वैल्यू क्या होगी 6/5। यही हमें अभी तक फाइंड करना था, x एंड y की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो इक्वेशन गिवन है, जो फर्स्ट है 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4 और 9x एंड इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इसमें भी ये 3x है 9x है, ये दिख रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 9x हो जाएगा, तो ये माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 इज 9। इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो गया 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। नेक्स्ट हो गया 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आएगा माइनस का 13y आ गया, और 12 में से 7 गए तो 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/13। ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5, और ये हो जाएगा माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ से 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया 3x 4 माइनस का 25/13, तो ये 52 माइनस को 25/13, तो ये हो गया 7, 4 में से 2 गए तो ये 2, तो ये हो गया 27/30। और ये 3x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/13 इंटू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27/39। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो ये 30, तो 9/13 हो गया। और एक वैल्यू x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/30। क्लियर हुआ। दो वैल्यू आ गई है, यही हमको फाइंड करना था। x एंड y की दो वैल्यू निकालनी थी एलिमिनेशन मेथड से। अब जो एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू माइनस का 1, ये इक्वेशन 1 है। और नेक्स्ट है x माइनस का y/3 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो ये देखो फ्रैक्शन में तो एलसीएम 6 ले लेती हूँ। अगर 6 लिया तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का 1, तो उससे क्या होगा 3x प्लस 4y, ये मल्टीप्लाई तो माइनस का 6। नेक्स्ट में फ्रैक्शन में 3 है तो एलसीएम लिया तो 3x माइनस का y, ये 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 है। और ये इक्वेशन 2 है, तो इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3 है माइनस 6 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे 3x एंड 3x सेम है, तो ये जो दोनों इक्वेशन इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये देखो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और तो ये कितना हो गया 5y और ये माइनस का 15, तो y की वैल्यू क्या होगी 15/5 इज 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 3। नेक्स्ट अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू पुट करते हैं तो 3x
प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस का 6 और ये 3x क्या हो गया 12, तो माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 18/3 इज 9। ठीक है, तो x की वैल्यू का आई है माइनस का 6, y की वैल्यू x की वैल्यू आई है माइनस का 6 और y की वैल्यू x की वैल्यू आई माइनस का 6 और y की वैल्यू आई है 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू माइनस का 3। y की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, तो ये होगा 6, तो वैल्यू आएगी 3, ओनली 2 आएगी। 6 डिवाइड बाई 3 कितनी होती है 2, तो x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -3। ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। ये बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर यानी अंश पार्ट में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी हर पार्ट में, तो हमारा जो फ्रैक्शन था x/y भिन्न है वो 1 हो जाती है और ये भिन्न हमारा 1/2 रहता है अगर उसके डिनोमिनेटर पार्ट में हम 1 को ऐड करते हैं। तो देखो, लेट y-1 ये तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं x + 1 इक्वल्स टू y-1, तो x - y इधर आया और ये -2, तो ये इक्वेशन 1 हो गई है। सेम ही x और y + 1 1/2 हो गया, इट बिकम 1/2, तो ये 2x इज y + 1, तो 2x और माइनस का y इक्वल्स टू 1। तो देखो दो इक्वेशन क्या आई है, एक तो x - y इक्वल्स टू -2 और ये 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1 है। तो इनको माइनस कर देती हूँ क्योंकि हमको y को कैंसिल आउट करना है, तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, -x और ये माइनस का 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। और फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखती है तो 3 माइनस का y माइनस का 2, तो -y और ये हो गया -2 माइनस का 3, तो y की वैल्यू हो गई है 5। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है वो 3 और y की वैल्यू है 5, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था, यही निकालना था। क्लियर हो गया। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जो उसकी लैंग्वेज दे रखी होती है उसके बेस पे हमें सॉल्व करने होते हैं। अब ये बोल रहा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना है और 10 साल लेटर यानी बाद में नूरी उससे सोनू से दुगना हो गई। तो एज ऑफ नूरी हमें इनकी निकालनी है, तो एज ऑफ, और ये थ्राइस है इसके, तो ये हो गया y माइनस का 5, तो इक्वेशन क्या बनी है x माइनस का 5 इज 3y 15 माइनस का 10 इज इक्वेशन 1 एंड सेम 10 years लेटर, तो ये हो गया x + 10 इस ट्वाइस मल्टीप्लाई हो रहा है और ये y + 10। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ये फर्स्ट इसको एक साथ लिखे, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10 आया। तो देखो x और x सेम है तो माइनस कर देती हूँ, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गई, ये माइनस का y हो गया और माइनस का 20, तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये 20, x माइनस का 3 इंटू 20 माइनस का 10, तो x हो गया माइनस का 10 और प्लस 60, x की वैल्यू आ गई है 50, तो यहाँ पे x हो गया 50 और y क्या हो गया 20। एज ऑफ नूरी क्या हो गई 50 और एज ऑफ सोनू कितनी हो गई है 20। यही आना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, मीना वेंट टू बैंक विड्रॉल 2000 रुपये।
शी आस्क्ड कैशियर टू 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकालने थे। तो मीना ने टोटल 25 नोट निकाल लिए। अब हमें ये बताना है कि 50 और 100 के कितने उसने नोट रिसीव किए। तो देखो लेट 50 रुपये के जो नोट है, 50 रुपये नोट y होंगे, और जो हमारे पास टोटल कितने हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है। ठीक है, 25 है ना। और ये 50 रुपये और 100 रुपये के वो कितने नोट निकालती है, 2000 रुपये तक। ठीक, तो 50 के कितने निकाल रही है, 50 x और 100 y। तो ये कितने हो गए, 2000। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया x प्लस 2y इज 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। ये 25 हो गया, ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 हो गया। तो ये देखो x एंड x कांस्टेंट टर्म है, तो ये माइनस और ये माइनस। देखो अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 50। यानी जो 50 रुपए के नोट थे वो हमें 10 चाहिए और 100 रुपए के नोट थे वो 15 मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 रुपये for book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book she kept 5 days. ठीक है, find fixed charge and charge for each extra. ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी थी, उसमें हम 7 दिन के लिए एक बुक को रख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 दिन के लिए तो एंड जो फर्स्ट 3 दिन था उसमें एक फिक्स चार्ज लग रहा था, उसके बाद जो रिमेनिंग बचते हैं उसके लिए अलग चार्ज लग रहे थे। तो ऐसे सरिता ने 27 रुपये दिए और जो सुशी थे उसने 21 रुपये दिए। तो अब हमें जो फिक्स चार्ज लगा है और चार्ज जो एक्स्ट्रा लगा है उसके हमें बताना है। तो देखो लेट फिक्स चार्ज कितना हो गया, x। अब वो बोल रहा है कि जो एक फिक्स फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो हमारे 7 दिन में जो 3 दिन थे, फर्स्ट 3 डे तो वो तो फिक्स चार्ज था x, और जो रिमेनिंग कितने बचे 4y, उसमें कितने दिए उसने 27। सेम सुशी जो पेड उसने 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। 5 days के में तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया, तो वो x हो गया, बचे 2 डे उसमें एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो टोटल हुआ 21। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू हो गई है 3x। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 27, तो x हुआ 27 माइनस का 12, तो क्या हुआ 5 यानी 15। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू कितनी हो गई है 3। यही हमें निकालना था, हमें फिक्स चार्ज और ईच एक्स्ट्रा चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। समझ आ गया ये कैसे क्वेश्चन बता रहा है। इस क्वेश्चन में इसने ये बताया था कि जो सरिता है उसने टोटल 27 रुपये दिए थे 7 डेज के लिए। जो फर्स्ट 3 डेज थे उसमें उसने एक फिक्स चार्ज दिया था और जो एडिशनल चार्ज दिए थे उसके बाद उसने दिए थे। ठीक है, अब सिमिलरली जो सुशी थे उसने 5 दिन तक एक फिक्स चार्ज दिया था और जो एडिशनल चार्ज हुआ था वो 2 दिन के लिए दिया था। तो टोटल कितने हो गए 21 रुपये, टोटल 21 हुए ना। अब ऐसे इसलिए मैंने ये 2 इक्वेशन बना दी और सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी। क्लियर हुआ। और यही हमारे पास हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो समझ में आ गया होगा। आप इसके क्वेश्चंस दोबारा करना अपनी नोटबुक में, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।